क्योंकि शहरों में इसका बहुत ज़्यादा ही मजाक उड़ाया जाता था कि गांव की लड़की कैसे कर पाएगी, एयर होस्टेस बनना इजी नहीं है। तो आइए आज आप सबको दिखाते हैं कि किस तरीके से गांव की बेटी ने गांव की गलियों, गांव की सड़कों और खेतों से निकलकर अपना एयरवे इंडिया इंटरनेशनल तक का जो सफ़र है वो पूरा कर लिया है। उन्होंने अपना सपना किस तरीके से साकार किया, आइए आज आपको दिखाते हैं। उनकी फैमिली से बात करते हैं, उनकी फ्रेंड्स से बात करते हैं और उनके पेरेंट्स से बात करते हैं। सो फर्स्टली आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू कि आपने अपना सपना पूरा कर लिया। थैंक यू सो मच एवरीवन। और दूसरा मैं आपसे ये जानना चाहूँगी सबसे पहले कि आपके अंदर इंटरेस्ट किस तरीके से पैदा हुआ कि आपको एयर होस्टेस बनना है? मेरा इंटरेस्ट था वो 12th के बाद जब मैंने HSC अपनी डन कर ली थी, उसके बाद पापा की वजह से मैंने ये ड्रीम देखा था। उसके बाद हम ओस्कर AHA चंडीगढ़ में गए थे। वहाँ जाके हमने पहले सभी सर से मिले, सभी स्टूडेंट्स देखे, तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी अब यही करना है। तो वहाँ जाके मेरा इंटरेस्ट गेन हुआ था। तो उसके बाद मैंने इंटरव्यूज़ दिए, बार बार इंटरव्यूज़ दिए, फिर मेरी सिलेक्शन हो गई थी एयर इंडिया एक्सप्रेस में। तो आपको क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस करनी पड़ी, क्योंकि हमने सुना है कि आपकी जो स्टडीज़ थी सारी गाँव से हुई थी, उसके बाद आपने शहर में जाके एकदम पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, तो आपको क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस करनी पड़ी थी? मैंने डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा ही आई थी, जैसे लैंग्वेज को लेके और अपनी बॉडी पर्सनैलिटी को लेके, क्योंकि यहाँ की पर्सनैलिटी और वहाँ की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा ही अलग है। वहाँ का कल्चर और गांव के कल्चर से इतना अलग था कि मैं कई बार तो डिमोटिवेट भी हो जाती थी। मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मेरे से नहीं होगा। बट मेरी मैम ने, मेरे सर ने और पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा ही मेरी हेल्प की थी इसमें। ठीक है, तो इनकी हेल्प की वजह से मैंने धीरे करके अपने अंदर चेंजिंग की। पहले मैंने अपनी ड्रेसिंग सेंस को चेंज किया, क्योंकि शहरों में इसका बहुत ज़्यादा ही मजाक उड़ाया जाता था कि गांव की लड़की कैसे कर पाएगी, एयर होस्टेस बनना इजी नहीं है। तो फिर मैंने अपनी इंग्लिश के पे वर्क किया, अपनी लैंग्वेज चेंज की, तो उसके बाद ही मैंने कंप्लीट कर पाया अपना सपना। आपको अपनी फैमिली की तरफ से किस तरीके का सपोर्ट मिला? फैमिली की तरफ से जब भी मैं इंटरव्यूज़ देने जाती थी, कई बार ऐसा होता था कि मैं रिजेक्ट हो जाती थी, कभी फर्स्ट राउंड से, कभी फाइनल राउंड से और कभी थर्ड राउंड से। तो मैं पापा को बोलती थी, पापा जी अब की बार नहीं हुआ, तो पापा बोलते थे कोई बात नहीं बेटा, अगली बार हो जाएगा, हो जाएगा। तो इन्होंने मुझे हर बार मोटिवेट ही किया, कभी ये नहीं बोला कि नहीं होगा, उन्होंने यही बोला नहीं होगा। फिर मेरी मैम ने, रायमा मैम ने मुझे बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट किया। वो बोलते थे कि नहीं बेटा होगा, तू कर लेगी। तो फिर जाके मुझे थोड़ा सपोर्ट मिलता था। फिर मैं एक बार तो डाउन हो जाती थी, फिर मुझे होता था कि नहीं, मुझे करना है, फैमिली के लिए करना है, फिर जाके मैं करती थी। तो इसके लिए एग्ज़ाम क्या कौन सा देना? मैम इसमें एग्ज़ाम नहीं होता है, इसमें इंटरव्यूज़ होते हैं। पहले इंटरव्यूज़ होने के बाद फिर हमारी 3 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद फिर हमारा DGCA का एग्ज़ाम होता है। इसमें पहले हमें इंटरव्यू ही देने होते हैं। जैसे अलग अलग एयरलाइन का अलग अलग पैटर्न होता है इंटरव्यूज़ का, तो उन्हीं इंटरव्यूज़ से रिलेटेड हमें बाहर जाना पड़ता है। वो इंटरव्यूज़ देते हैं, तो उसमें सेलेक्ट होते हैं, तो ही हम DGCA के लिए बाहर जाते हैं। तो आप इंटरव्यू के बारे में बता सकते हैं कि कितने राउंड्स होते हैं और क्या क्या उनमें पूछा जाता है? मैम इंटरव्यूज़ तो हर एक इंटरव्यू में 3 या 4 राउंड्स होते हैं। उनमें अलग अलग सीक्वेंस होता है। जैसे पहले BMI हो गया, फिर हमारी पर्सनैलिटी चेक होती है, PI होते हैं। ये अलग अलग डिफरेंट एयरलाइन का डिफरेंट पैटर्न होता है। देखिए, आप एक लड़की हैं और कहीं न कहीं गाँव में जो है मदर्स की सोच होती है कि लड़कियों को जो है घर के कामों में इंडल्ज करके रखना है। तो क्या कभी आपको अपने पेरेंट्स की तरफ से ये बिहेवियर देखने को मिला है? नहीं, मुझे ऐसा कभी भी नहीं मिला। जैसे पहले मैं गांव में रहती थी, यहाँ पे काम करते थे, सब कुछ करते थे, पर फिर भी मम्मा पापा यही बोलते थे, नहीं बेटा स्टडी करो, क्योंकि ये काम है, नॉर्मल है, ये काम नहीं आएगा आगे, तू पहले स्टडी कर, अपनी स्टडी पे अच्छे से फोकस कर, कुछ बन जा। तो फिर मुझे ऐसी कोई डिफ़िकल्टी हैंडल ही नहीं की है मैंने। तो आपको भी बनने के बाद कैसा लग रहा है? मुझे बनने के बाद बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही है मुझे, क्योंकि मुझे इतनी नहीं हो रही थी पहले। जब मैं सिलेक्ट हुई, जब मम्मी पापा की खुशी देखा यार, हाँ कि कुछ कर लिया है, क्योंकि पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ही खुशी हुई थी उस टाइम कि अब मुझे ये लग रहा है कि हाँ मैं मेरी फैमिली के लिए कुछ अच्छा कर दूँगी, अपनी सिस्टर्स के लिए, अपने ब्रदर के लिए कुछ अच्छा करके दिखाऊँगी। तो आपको कभी नर्वसनेस फेस हुई है? बहुत ज़्यादा ही। स्टार्टिंग में जब इंटरव्यूज़ देते थे, मुझे ऐसा होता था कि मेरे से नहीं होगा, मैं फ़र्स्ट राउंड नहीं क्लियर कर पाती थी, और तो मैं अपना नाम बोलती थी तो भी मैं फंबल हो जाती थी। और जब मेरी मैम मुझे बोलती थी कि नहीं कर, मेरी मैम ने मुझे एक एक वर्ड मुश्किल से करवाया। वो बोलते थे कि नहीं करना पड़ेगा तुझे, इतनी दूर आई अब तो तुझे करना ही है। वहाँ पे सर मैम ने फुल सपोर्ट किया है, बोलते थे नहीं होगा, होगा तेरा, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार होगा। मतलब एक एक वर्ड होता है ना, बड़े अच्छे से सिखाया था, तो फिर मेरा हो गया।
तो जैसे कि आपने बताया कि आप बार बार फेल हुई हैं इंटरव्यूज़ में, तो आपको कभी रिलेटिव्स की तरफ से मतलब लैक ऑफ मोटिवेशन फेस आपने किया है? क्योंकि रिलेटिव्स ही कहीं ना कहीं बंदे को डिमोटिवेट करते हैं। होता था, पर मैं उनकी कभी सुनी ही नहीं। मैंने उनकी स्टार्टिंग में ही सुनना बंद कर दिया था, क्योंकि जब भी मैं उनसे बात करती थी मैं डिमोटिवेट हो जाती थी। तो इसलिए पापा बोलते थे ठीक है, जितनी नॉर्मल बातें रख, उनसे ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वो फिर कभी ड्रेसिंग सेंस को लेके बोलते थे, कभी बोलते थे ये अच्छी इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, टाइम वेस्ट कर रही है, तेरे से नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, बहुत डिमोटिवेट करते थे। पर मैंने किसी की सुनी नहीं, क्योंकि पापा ने बोल दिया था कि उनसे किसी की सुननी नहीं है, अपनी करनी है। जैसे पापा बोलते थे फिर मैं वैसे ही करती रही। तो आप बता सकती हैं कि एयर होस्टेस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है फ़्लाइट में? मैम, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनकी बहुत सारी होती है, क्योंकि 190 पैसेंजर को हैंडल बस 4 क्रू ही करती है। जैसे बाई चांस फायरिंग होगी वहाँ पे, वो भी हमें ही हैंडल करते हो। कोई मेडिकल सिचुएशन आ गई, सब कुछ मतलब सर्विस से लेके जब तक फ़्लाइट लैंड नहीं होती है ना, तब तक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वहाँ उनको हैंडल करना। तो एयर होस्टेस बनने के लिए एजुकेशन कहाँ तक की नेसेसरी? मैम, इसके लिए 12th होना ज़रूरी है। 12th चाहे आर्ट्स हो, नॉन मेडिकल, कोई मतलब ज़्यादा वो नहीं है, बट 12th ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद वो इंटरव्यूज़ दे, जिसको डिप्लोमा लेना होता है डिप्लोमा ले, क्योंकि किसी ना किसी के अंदर कोई ना कोई कमी होती है। ठीक है, तो ऐसे मेरे अंदर भी थी, तो इसलिए मैंने भी फिर ऑस्कर एच ज्वाइन किया था, क्योंकि यहाँ पे मुझे वो इन्वॉल्वमेंट नहीं मिला था कि यहाँ पे मैं वो चीज़ें सीख पाती, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि एयर होस्टेस बनने के बाद क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या करना पड़ता था। मुझे कुछ नहीं पता था इसके बारे में, तो सब कुछ मैंने वहीं जाके सीखा है। तो आप उन लड़कियों से क्या कहना चाहेंगी जो कहीं ना कहीं अपने समाज के डर से, अपने पेरेंट्स से कहीं ना कहीं दब कर रहती हैं और वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाती हैं? मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि हमें घर से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि जब तक हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए घर से बाहर निकले, बाहर जाने से ना डरे। जब तक हम बाहर नहीं जाएंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि वो बाहर निकले, बाहर पढ़े, बाहर की दुनिया में कुछ सीखे और कुछ बने। तो आंटी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी बेटी ने अपना सपना पूरा कर लिया, आपको कैसा लग रहा है? हमने बहुत अच्छा लगा। आपने कभी ऐसा हुआ कि लड़की है, आप इनको घर के कामों में लगाना है? नहीं जी, मना इतना नहीं लगा भाई, मना नहीं लगा भाई। मेरी बेटी पढ़ लिखा अपने का पैर पे खड़े हो जाए, ले मना कोई न्यू नहीं है भैया। आज इस क्या चीज़ तमने कोई बड़ी तकलीफ नहीं आई इस लड़की तक। आपको कभी इनकी तरफ से कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं आई जी। मन तो है नहीं, आप मेरे घर का काम भी बहुत करे कर दिया, ले जो मैंने कहने की कोई वाय नहीं थी जी। आप बेटी ने खाने ने भी दे कर दी। तो सर, मैं आपसे भी ये जानना चाहूँगी कि आप इनके पिता हैं, कहीं ना कहीं पिता के ऊपर सारे घर की जिम्मेदारी होती है और बेटी का तो बोझ एक अलग ही होता है पिता के ऊपर। तो आपने कभी अपनी बेटियों को बोझ समझा है? नहीं, मैंने कभी अपनी बेटियों को बोझ नहीं समझा। मेरे पास 3 लड़कियां हैं और मैं इनको कभी बोझ नहीं मानता। लड़कों से बढ़कर इनकी पूरी मदद करता हूं अपनी लड़कियों की। और एक लड़का है मेरे पास जो छोटा है, इनको फुल सपोर्ट करता हूं मैं लड़कियों को। शायद इन्हीं के भाग्य से आज मैं इतनी ऊंचाई पे, इतनी खुशी की जगह पहुंच चुका हूं। तो आपको कैसा लग रहा है आपकी बेटी ने आपका सपना पूरा करा? मुझे आज बहुत खुशी हो रही है और खुशी के आंसू आ रही है मेरी आंखों में, क्योंकि बेटी ने मेरा सपना साकार किया है। क्योंकि इनकी तमन्ना थी पुलिस या आर्मी में जाने की, लेकिन ये इसका जो डिसीजन था मैंने चेंज किया और उसके बाद आज इसने मेरे सपने को साकार किया। मैं इतना खुश हूँ बहुत ज़्यादा, और औरों से भी कहता हूँ कि अपनी लड़कियों को सपोर्ट करो, उनकी मदद करो और उन्हें कामयाब करो, ताकि आने वाले समय में इनको कोई कठिनाई ना आए। शादी के बाद भी इनको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना परेशानी है ना महसूस हो इनको। तो आपको अपनी बहन से कितना मोटिवेशन मिला है, क्योंकि उन्होंने अपना सपना साकार कर लिया है, तो आपको कितना उनसे मोटिवेशन मिलता है कि आपको भी अपना सपना पूरा करना है? हाँ, इनसे मोटिवेट हुई, मुझे भी लगता है हाँ कि मैं भी आगे जाके कुछ करूँगी। What would you like to say that how much you are motivated from your sister? I am motivated too much from my sister because we should do hard work like that. We know that hard working is the best and it is a key of success. And she do much hard working, and I know that when she got out of the town, then she motivated too much from parents and all others. I think that all girls in the world should, all girl in India should motivated from her. So secondly, I would like to ask that you are the youngest sister from you all three. So have you ever scolded by your sisters? No, never. She's too much good and she's never scold me.